striated मसल्स हैं। क्यों, क्या होता है उसमें? स्ट्राइएशंस है ए बैंड आई बैंड की वजह से। इसमें पर्टिकुलर स्मूथ मसल में इस तरह से कोई भी डिविजन्स नहीं होती हैं कि ए बैंड है आई बैंड है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे स्ट्राइएटेड नहीं ये स्ट्रक्चर दिखाई देता। हालांकि इसमें एक्टिन फिलामेंट्स भी होती है और म्योसिन फिलामेंट्स भी होती है। But no striations. कोई ए बैंड नहीं है, कोई आई बैंड नहीं है। नो ए एंड आई, नीदर ए नॉर आई। ठीक है, ऐसे लिखा है, नीदर ए नॉर आई बैंड। कोई बैंड नहीं होगा इसमें, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक्टिन फिलामेंट यहाँ है और म्योसिन फिलामेंट है, कहीं भी पड़ी हुई है। स्कैटर्ड इनटू द मसल, दे आर स्कैटर्ड इनटू द मसल। और इन्हीं के बीच में कुछ इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स भी होती हैं, ये स्कैटर्ड रहती हैं और साथ में बीच में इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स भी होती हैं। जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स हैं उसके साथ जो, जैसे हमने बताया, एक चीज और, इसमें ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल नहीं है। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स भी हैं, एक्टिन भी है, म्योसिन भी है और ट्रोपोमायोसिन भी होगा। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो हमने बताया था कि ट्रोपोमायोसिन लगा रहता है कुछ साइड पे, वो यहाँ भी लगा हुआ है ट्रोपोमायोसिन, लेकिन उसको हटाने का काम जो है वो ट्रोपोनिन का यहाँ नहीं है, वो भी समझेंगे ऐसे। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन तो है, ट्रोपोनिन नहीं है। दूसरी बात इसमें जो है, टी ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है, टी ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट और एल ट्यूब्यूल्स आर पुअरली डेवलप्ड। जो लॉन्गिट्यूडनल टिब्यूल्स बताए थे, क्लोज टिब्यूल्स, वो जो हैं वो पुअरली डेवलप्ड। अब ए टिब्यूल्स भी नहीं है, टी से नहीं बने हुए, टी टिब्यूल्स भी नहीं है, ट्रोपोनिन भी नहीं है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन का तरीका अलग है। अभी हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म हमने बताया था आपको कि म्योसिन हेड जो है वो उसे खींच के अंदर की तरफ एक्टिन फिलामेंट्स को लेकर होगा, ऐसा ही इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन इसका तरीका अलग होगा, क्योंकि ये जो है ये फिलामेंट्स अंदर अंदर स्कैटर्ड हैं, लेके आएगा, लेकिन ये कॉर्कस्क्रू की तरह। आपको मालूम है कि स्मूथ मसल्स जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो क्रैम्प्स या ऐसा बोलते हैं कि मरोड़ बढ़ जाए, होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में होता है, तो वो जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्यों है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अलग तरीके की कॉमन, अगर आप देखोगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है, तो कॉर्कस्क्रू की तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी? और स्केलेटल मसल शॉर्टिंग ये भी होगी, डायग्राम में देखिए, शॉर्ट ये भी होगी, लेकिन ये कॉर्कस्क्रू की तरह। बात समझ में आई? फिनोमिना किस तरह से होगा पहले वो देखें। इसमें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, उसको हम बोलते हैं डेस्मिन। डेस्मिन इसमें काम करता है ट्रोपोनिन की तरह। डेस्मिन जो होगा वो इसमें ट्रोपोमायोसिन की साइड में, अभी आगे समझाएंगे कि कैसे हो रहा है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ डेस्मिन है। ठीक है, अब कार्डियक मसल की बात करें, कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर जो है
स्ट्राइटेड है ये अगेन, इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, इसकी स्ट्राइएशंस में ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। ये सब एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं, जैस्मिन किसमें है, प्रोपोलिन किसमें नहीं है, ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स किसमें एब्सेंट है और इसमें ब्रांचेस किसमें है। तो कार्डियक मसल्स की जो स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर है उसमें ब्रांचेस भी होती हैं। क्या होता है, कार्डियक मसल कौन सी है, हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, हार्ट की जो मसल्स है, तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड मसल्स हैं, है ना। एसए नोड भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। एसए नोड और एबी नोड जो है वो मस्कुलर पार्ट्स नहीं है, वो कुछ अलग से कुछ नहीं है वो मसल, लेकिन प्रॉपरली डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड मसल है। तो वो जो मसल्स हैं वो अपना कंडक्शन का भी काम करती हैं, एसए नोड को पेसमेकर का काम करती है ना। तो कार्डियक मसल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क्स यानी कि दो मसल्स, जो दो फाइबर्स हैं उनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है। डायग्राम में देखो बना हुआ होगा। तो ये जो है एक फाइबर के ऊपर अगर नर्व ने स्टिमुलस दिया तो साथ के साथ दूसरी फाइबर पे भी वो इफेक्ट जाएगा टू इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इसलिए ये जो है सिंसाइडियम की तरह काम करती है, फंक्शनल सिंसाइडियम। सिंसाइडियम का मतलब होता है कि एक जैसा कर रहा है दूसरा भी वैसा कर रहा है, तो एक के साथ एक फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा भी होगा, ठीक है। तो ये सिंसाइडियम कैसा होता है, एट्रियल सिंसाइडियम एंड वेंट्रिकुलर सिंसाइडियम। सिंसाइडियम मतलब समझ में आया, एक साथ एक ही यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करना सभी फाइबर्स का, एक फाइबर पे एक्शन कराया इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू, दूसरे के ऊपर भी उसका इफेक्ट करेगा, समझ गए। उसे हम बोलते हैं सिंसाइडियम, एट्रियल एंड इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू जो है। और जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें भी कोई मसल तो ऐसा काम करती है कि सिंसाइडियम की तरह से करेगी और कोई मसल अलग अलग फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। किसी मसल के अंदर ऐसा होता है कि वो इकट्ठे जो है दो तीन मसल्स, उसको हम बोलेंगे वो सिंसाइडियम है। उनके अंदर जो होते हैं एक्चुअल में गैप जंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कार्डियक में बताया इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ऐसे उसमें गैप जंक्शंस होते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको ध्यान रखने हैं कि किसके लिए, स्मूथ मसल में क्या है और कार्डियक मसल में क्या है, ठीक है। तो सिंसाइडियम जो है गैप जंक्शंस होने की वजह से इसमें कुछ तो यूनिट्स जो हैं इसको हम बोलते हैं सिंगल यूनिट या मल्टी यूनिट। कुछ ऑर्गन्स जो है वो सिंगल यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ ऑर्गन्स जो है वो मल्टी यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आई की मसल्स जो है वो मल्टी यूनिट्स करेंगे, बाकी ज़्यादातर डिस्टल ऑर्गन सिंगल यूनिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो है ये होगी कैसी, इनवॉलेंट्री, बिकॉज यहाँ पे ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो इसे इनहेबिट करेगा, ठीक है। ये है इनवॉलेंट्री, स्ट्राइटेड होने के बावजूद भी इनवॉलेंट्री, ओके। बाकी सारा इसका जो काम होगा, जैसे इसमें तो हमने बताया ना ट्रोपोनिन नहीं है, जैस्मिन है, इसका तरीका अलग होगा, मैं बताऊंगी। उसका सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस आएगा, वो समझाते हैं, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, कैसे पता चलेगा कि इस मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट होना है या फ्लेक्शन करना है या रिलैक्स करना है, कैसे होगा। सबसे पहले तो मैसेज आएगा, मैसेज कहाँ से आया, नर्व से। नर्व एंडिंग को क्या बोलते हैं, नर्व से जो है
सिनेप्टिक्स मालूम है, डेंड्राइट से मैसेज आता है, आगे फिर नर्व के एक्सॉन में जाएगा। ठीक, एक्सॉन के नर्व फाइबर के बाहर कौन सी शीट होती है बताइए? माइलिन शीट, है ना। तो लास्ट में आके एक्सॉन के माइलिन शीट जो है वो नहीं रहती, ये माइलिन शीट यहाँ आके खत्म हो जाती है और इसकी एंडिंग जो है वो डायलेट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। मोटर क्यों बोला? मोटर क्यों बोला? बताओ। सेंसेस जाती हैं और आती हैं, ठीक है। जो सेंस जा रहा है उस क्या हुआ? सेंसरी होता है, मालूम है ना आपको? नर्व के पाथवे में जो मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, these are called sensory, और जब मैसेज ब्रेन से आता है तो उसे हम कहते हैं मोटर, ठीक है। तो यहाँ मैसेज आ रहा है इसलिए ये मोटर कहलाया, और एंड में है इसलिए एंड प्लेट, और प्लेट की तरह हो गया ये प्लेट। इसके आगे ये कहाँ नर्व आ रही है? मसल पे, ये आपकी मसल है आगे, ठीक है। मसल के पास जाके नर्व जो है उसे स्टिमुलेट करेगी ना, समझ रहे हो? तो ये वो वाला जंक्शन है, इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नर्व एंडिंग को हम कहेंगे मोटर एंड प्लेट, और ये मसल का जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टी साइनेप्स, इसे बोलते हैं। सबसे पहले ये समझो, ये जहाँ पे मोटर एंड प्लेट नर्व में आई ना, तो नर्व में एक गड्ढा सा बना, ये स्ट्रक्चरली ऐसा है कि नर्व के अंदर एक गड्ढा बना देते हैं। गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट या ग्रूव। तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। ये यहाँ साइनेप्स बना रही है। साइनेप्स का मतलब होता है हैंडशेकिंग, ठीक है। हमने आपसे हैंडशेक किया तो दिस इज साइनेप्स, ठीक। तो नर्व एंडिंग आई और मसल को उसने इनर्वेट करा, तो वो जो एरिया है उसे हम बोलेंगे साइनेप्स, हैंडशेकिंग उसका एक्चुअल मीनिंग। तो ये जो गड्ढा बना इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इससे ऊपर दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स से पहले है ये मेम्ब्रेन, किसने बोला? मेम्ब्रेन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो मसल की मेम्ब्रेन है यहाँ पे उसे हम कहेंगे सिर्फ इतनी सी, यानी कि पूरी पूरी तो क्या है? एपिमाइजियम है। यहाँ पे हम इसे कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो मोटर एंड प्लेट, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर है। अब ये काम कैसे करेगा उसे समझिए। नर्व स्टिमुलस के आते ही क्या होता है, यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स समझते हो? किसी भी केमिकल का बैग जिसमें वो केमिकल स्टोर हो, उसे हम बोलते हैं वेसिकल। तो वो जो है वो इरप्ट हो जाएगा, वो इरप्ट होता है, बर्स्ट हो जाता है जैसे भी स्टिमुलस आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बर्स्ट होगा। ये वेसिकल्स हैं एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्ट फॉर्म होती है एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स हैं। अब स्टिमुलस के आते ही एसिटाइल कोलिन वेसिकल्स जो हैं
बर्स्टिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स, फिर उसमें से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये एसिटाइलकोलिन बाहर आता है, इसके बाहर आते ही फिर क्या होगा, सोडियम आयन चैनल्स जो हैं, आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताया गया था, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, बाहर क्या होता है, पॉजिटिविटी आउटसाइड एंड नेगेटिविटी इनसाइड। पॉजिटिविटी आउटसाइड, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है, वैसे वो अंदर डिफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, नॉट परमिएबल टू सोडियम आयंस बट परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। तो सोडियम आयंस वैसे तो अंदर जाते नहीं हैं, उसे कुछ ना कुछ अगर मैसेज मिलता है तो गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम आयंस के चैनल्स मैंने बताया था ऐसे ओपन होता है, ऐसे गेट बना हुआ है और वो ओपन होता है, सोडियम आयंस अंदर जाते हैं। तो ये जैसे ही रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन होगा तो ये अपने रिसेप्टर पे एंड प्लेट पे कुछ रिसेप्टर्स हैं, उसके साथ एसिटाइलकोलिन अटैच होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं उन्हें। तो एसिटाइलकोलिन निकोटिन के साथ, रिसेप्टर के साथ, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। of acetylcholine with nicotinic receptors, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ जब एसिटाइलकोलिन अटैच हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयन चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे तो सोडियम आयंस अंदर की तरफ चले जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। ये सोडियम आयंस जैसे ही अंदर आएंगे ECF से, मसल्स जो ये वाली है स्केलेटल मसल है उसके अंदर क्या क्या है, एल ट्यूब्यूल्स एंड टी ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल जनरेट कर देता है सारे टी ट्यूब्यूल्स से। टी ट्यूब्यूल्स मैंने बताया था ECF के साथ उनका कनेक्शन रहता है। टी ट्यूब्यूल्स जो है वो सारा वहाँ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो गया उसकी वजह से एल ट्यूब्यूल के सिस्टर्न्स के अंदर कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक। सोडियम आयन गेटेड चैनल्स के बाद क्या होगा, सोडियम आयंस एंटर कर जाएंगे और उसके बाद जो है सोडियम आयन के एंटर होते ही टी ट्यूब्यूल्स में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। पहले एक्शन पोटेंशियल लिखिए, goes through T tubules जब ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू आगे जाएंगे, यहाँ लिखिए रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सिस्टर्ने ऑफ एल ट्यूब्यूल्स, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सिस्टर्ने। ट्राइड बना हुआ है ना, वो वहाँ ट्राइड बना हुआ है दोनों तरफ टी ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्न का, तो वहाँ से जो है ये कैल्शियम आयंस रिलीज। अब कैल्शियम आयन के अब पे क्या होगा, समझ में आई? कितना बढ़िया, कितने तरीके से काम हो रहा है और हम सोचते हैं बस हमने हाथ
सही है ना? हमने तो सोचा हमने हाथ खाया, वो क्या कह रहा है अंदर ये सब ये है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन। क्या होता है कि जैसे ही कैल्शियम आयन आता है, ये अपनी कैल्शियम आयन इस साइड पे अटैच हो जाता है। जब ये कैल्शियम आयन प्रोपोनिन के साथ अटैच होता है तो ये प्रोपोनिन को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे एकदम से कुछ झटके से कुछ आया लगा उस पर, तो वो थोड़ा डिटैच हो गया। उसकी जो डिटैचमेंट है वो यहाँ से जो ट्रोपोमायोसिन को है, जैसे ये इधर से मिलेगा, नेक्स्ट में बना रही हूँ यहाँ, तो ये वाली जो जगह है, ये ट्रोपोमायोसिन जो था वो अपना इसके साथ अटैच है। ये कैल्शियम की जगह थी, इसने इसे थोड़ा सा घुमा दिया, अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दिया। जैसे ही इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई तो ये जगह उसने खाली कर दी, हुई खाली। देखो अपनी जगह से यहाँ पे अटैच हुआ है, अपनी साइड पे ट्रोपोमायोसिन अटैच है, ये ट्रोपोमायोसिन की साइड है। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दोनों लगे हुए यहाँ। कैल्शियम क्या थे, ये थोड़ा सा इधर हो गए, ऐसे जैसे ही घूमे तो ये जगह खाली हो गई। ये जगह खाली होते ही यहाँ पे मायोसिन हेड अपना काम शुरू कर देगा। ऐसे बनाया हुआ था ना हमने, बना हुआ था, इधर भी मायोसिन हेड और इधर भी। तो जैसे ही उसकी जगह खाली होगी मायोसिन हेड इसमें अटैच हो जाएगा। बात समझ में आई? कितना बढ़िया तरीके से ये काम कर रहे हैं भगवान ने। कितनी छोटी छोटी चीज़ों को देखो, जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि कितना अच्छा भी, अगर तुम्हें समझ आया होगा बहुत अच्छा लगे। कितने लोगों को समझ में आई? अच्छा लग रहा है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे बॉडी में। छोटी छोटी चीजें हैं, उसी से सारा काम हो रहा है। जैसे ही यहाँ मायोसिन हेड आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये मायोसिन हेड टिल्ट हो जाएगा, इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, जो ऐसे था ये टिल्ट होके ऐसे लगा हुआ, एक्टिन फिलामेंट पे ये मायोसिन हेड ऐसे आके लग गया। अब जो है लगते ही इसने ऐसे टिल्ट हो गया, यही आगे, यहाँ से ये आगे की तरफ एक्टिन फिलामेंट चलेगा। तो इसका जो ये मुंह है, ये जैसे दरवाजा है, दरवाजा इस तरफ है, तो ये आगे की तरफ गया। फिर जैसे ये आगे जाता है तो ये इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, और अगले पे आके फिर अटैच होगा, फिर अटैच होगा, फिर वो आगे जाएगा। इस तरह से जो एच जोन है उसमें दोनों एक्टिन फिलामेंट्स क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गई स्केलेटल मसल की। हम बोलते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म या रैपिड फ्लूइड या वॉक अलोंग। ठीक है, अब बात आती है स्मूथ मसल। ये प्रोपोनिन मॉलिक्यूल नहीं है, वहाँ है डेस्टिन। डेस्टिन अटैच होता है एल्सिफ्यूल की थोड़े बहुत कैल्शियम आयन आते हैं। वो कैल्शियम आयन काल्मोड्यूलिन, एक केमिकल पड़ा है स्मूथ मसल में, काल्मोड्यूलिन। वो कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मसल के अंदर कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बनता है। उसी की वजह से जो है डेस्मिन मॉलिक्यूल एक्टिवेट होकर प्रोपोनिन वाला काम डेस्मिन काम करेगा, और वो जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उससे जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी कॉर्ड में, और लेकिन मसल की लेंथ छोटी ही होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी या विथड्रॉ। अब बात आती है कार्डियक मसल। इसमें सब चीज़ स्केलेटल मसल की तरह ही जो जितना बताया है ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है,
डॉक्टर टीम हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? दिस इज ऑल अबाउट